भाई मेरा तो शादी ही नहीं हुई है, क्या मैं दूसरे की बीवी को प्यार कर सकता हूँ? हाँ भाई, दूसरे की बीवी से प्यार करने से पहले इतना सोच लेना, ज़रूर सोच लेना कि जब वो तुम्हारी बीवी होगी तो जो खेल आप दूसरी की बीवी से खेलना चाहोगे वो कोई आपकी बीवी से भी खेल सकता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि पलट के वार करती हैं। इसका सिला दुनिया में ही मिलता है, और बीवी से नहीं मिलता तो बेटी से मिलता है, बेटी से नहीं मिलता तो परिवार में किसी न किसी सदस्य से इसका जो बदला मिल जाता है वहीं, ये सोच लेना। खैर, हम कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। अफसाना और रफ़ीक शेख ये कोलकाता के रहने वाले बेइंतहा आपस में मोहब्बत किया करते थे। एक ही जगह पढ़ने जाया करते थे। पढ़ना लिखने जाने के दौरान ही इनकी मुलाकात हो जाया करती थी। एक दिन रफ़ीक शेख ने इसको प्यार का इजहार कर दिया। अफसाना ने 1-2 दिन वैसे ही टलाया, इसको करती थी वो भी प्यार। अफसाना ने प्यार का इजहार कर दिया, प्यार हुआ, मुलाकातों का दौर बढ़ने लगा। कभी किसी जगह पे मिल लिया करते थे, कभी एकांत में, कभी कहीं मिल लिया करते थे। अफसाना के घर पे कोई नहीं होता था तो वो उसको रफ़ीक शेख को अपने घर बुला लिया करती थी, वहाँ मिलती थी। मिलना चिलना बादस्तूर इसी तरह से। कुछ टाइम तक तो ऐसा रहा कि किसी को प्यार की भनक नहीं लगी, और ये ऐसी खुशबू होती है, ये खुशबू फैलती ज़रूर है, पता ज़रूर लगता है किसी ना किसी को। इसी तरह से दोनों के घर परिवार वालों को पता लगा। अफसाना के घर वालों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, रफ़ीक शेख के घर वालों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, इसको भी डांटा डपटा। दोनों नहीं माने, मिलते जुलते रहे। दोनों ने जिद पकड़ ली, शादी एक दूसरे से करेंगे। दोनों एक ही जात बिरादरी के थे। घर परिवार वालों ने मिलकर बात की कि बेकार में बेइज्जतियां कराने से क्या फ़ायदा, दोनों की शादी कर देते हैं, अपना इज्जत के साथ ठीक ठाक रहेंगे। अफसाना का रिश्ता उससे कर दिया गया। रफ़ीक शेख की शादी हुई, दोनों प्रेमी जोड़े मिल गए, हंसी खुशी घर में रहने लगे, माँ बाप के साथ सब कुछ ठीक। वक्त गुजरता गया, 2 बच्चों को जन्म दिया अफसाना ने धीरे धीरे। अब इनकी शादी को 7 साल हुए थे। 7 साल के दौरान 2 बच्चे पैदा हुए, सब कुछ ठीक ठाक। अब ऐसा तो होता नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं चंद लम्हों के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसमें बात कुछ और होती है। और जब 24 घंटे ही एक साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है, झगड़ा भी होना है, उसको उसकी बात नहीं पसंद आएगी, उसको उसकी बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें नाइत्तफाकी होती हैं। इन दोनों के बीच भी झगड़ा होना शुरू। रफ़ीक शेख उसको समझाया करता था, बाहर ना जाया कर, तुझे कुछ चाहिए मैं ला के दूंगा, मुझे बता दिया कर, मैं काम से आता हूँ, फ़ोन तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, फ़ोन कर दिया कर जी, इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उधर से लेता हुआ आ जाया करूँगा। एक मर्द की बिल्कुल अच्छी बात थी। अफसाना खुद बाज़ार सामान लेने के लिए जाया करती थी, इस चीज़ से रफ़ीक शेख नाराज़ था। फेसबुक पे हमेशा रहा करती थी, इस चीज़ से वो नाराज़ था। बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, इस चीज़ से वो नाराज़ था। नाराज़गी इतनी बढ़ी, रफ़ीक शेख की और अफसाना की लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी। लड़ाइयों को इसके माता पिता ने देखा। अभी तक तो ये साथ ही रहते थे, माता पिता के साथ ही रहते थे, अम्मी अब्बू के अपने, और भाई बहन इनके, उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने भी कहा, भाई तुम्हारी रोज़ रोज़ की हाय हाय से अच्छा तो ये है, क्योंकि वो अफसाना भी बहाना किसी का भी बना के सास ससुर से भी, नंद देवर इनसे भी लड़ने लगी थी। एक और भैया की बीवी थी, उससे लड़ाई हो जाया करती थी। उन्होंने कहा, भाई तुम अपना चूल्हा अलग कर लो। एक जिम्मेदार समझदार आदमी यही करता है, और क्या करता है, उसका चूल्हा अलग कर दिया गया, ये अलग रहने लगे। लड़ाइयाँ इनकी बिल्कुल नहीं थमी, लड़ाई इसी तरह बादस्तूर चलती रही। अफसाना अपने मायके आई हुई थी, बच्चों को इसने मायके छोड़ा, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, बच्चों को मायके छोड़ा, और मायके छोड़ने के बाद ये अजमेर घूमने के लिए गई। अजमेर घूमने के लिए अकेली। वहाँ जब गई, ये वापस नहीं आई। इधर ये रफ़ीक शेख इसको ढूंढता फिर रहा। इसके माता पिता ने रफ़ीक शेख से पूछा, मायके से गई थी कि अफसाना वहाँ पे है क्या? आई नहीं। रफ़ीक शेख ने कहा, हो तो बच्चों को लेकर घर पे ही गई हुई। तो हाँ रही है, 8 दिन रही है, और 8 दिन के बाद ये कह के गई कि मैं वहीं पे जा रही, और बच्चों को वहीं पे छोड़ के गई। मायके वाले भी परेशान, रफ़ीक शेख भी परेशान, ये भी ढूंढ रहा, उन लोगों ने भी कंप्लेन लिखा दी, इन लोगों को कुछ नहीं पता। वो पहुंच गई अजमेर। 3 महीने बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। उस वीडियो में अफसाना एक शख्स जिसका नाम था भैरू राम उर्फ रिंकू,
उसके साथ बैठी है, गवाही दे रही है कि अपने पति को तो तलाक दे दिया था मैंने 2022 में, और रिंकू से मैं शादी करना चाहती हूँ, रिंकू के बिना जी नहीं सकती। 3 महीने से रिंकू के पास ही रह रही है, 3 महीने से रिंकू से प्यार करती है। फेसबुक पे रिंकू से मिली, उसके बाद रिंकू ने जिस ढाबे में बुलाया था वो ढाबा रिंकू का ही है, वहीं पे खाना वाना खाती थी। रिंकू ने एक दोस्त के घर इसको रख रखा वहाँ 3 महीने से। कल इस अफसाना ने उस रिंकू से शादी की, नाम रखा इसने पिंकी। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अपनी मोहब्बत को संभाल के रखा करो, और दूसरों की बीवियों को अगर तुम इस तरह से सोचोगे देखोगे तो अपनी बारी का भी इंतज़ार करना, आएगी आपकी भी। खैर ये बात कोई मजाक वाली बात नहीं, ये सही बात है। प्यार किया, मोहब्बत की, लड़ाई दंगे घर वालों से सब कुछ, आफतें की, सारी दुनिया समाज को दुश्मन बनाया, बाद में उन्होंने शादी भी करा दी, उसके बावजूद ये हरकत की इस अफसाना ने। पति तो बदला ही बदला, अपना धर्म मजहब तक भी बदल लिया। अब बताओ ये कैसा प्यार, किससे प्यार करें, कैसे प्यार करें? प्यार ऐसे होते हैं? प्यार ऐसे होते हैं क्या? जिस वीडियो का ये कमेंट है ना, सच में वो आज भी अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत करता है, शादी नहीं की उसने, दूसरी महिला का कभी उसके बारे में सुना भी नहीं कि ये किसी महिला के पास गया होगा, किसी को छुआ भी होगा। अपने काम से मतलब, बच्चों को देखता है, काम पे रहता है, बस ये दुनिया है उसकी, यादें। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, अपनी बीवी को याद कर करके ही जीता है, रहता है, सारा सामान संभाल के रखा है। यूं ही ना तो आजकल के पुरुष ऐसे, ना ही आजकल की महिलाएं, न जाने क्या तो होता जा रहा है, क्या नहीं होता जा रहा है, बस समझ से बाहर है बातें। किसका ख्याल रखें, कितना ख्याल रखें? जरा सी उम्रों में मोबाइल हाथ में आ जाते हैं। ये राड़ की जड़ तो मोबाइल ही है। जरा सी उम्र में कौन किससे बात कर रहे, कैसे कर रहे। आज मैंने फेसबुक पे एक ऐसी प्रोफाइल देखी, ऐसी महिला की प्रोफाइल देखी जो महिला हमेशा पर्दे में रहा करती थी, अपने ही यहाँ की है, बचपन से हम लोग उन लोगों को जानते हैं। उसकी मेरे फेसबुक पर उसकी जब मैंने तस्वीर देखी, प्रोफाइल, तो मैंने उसको अंदर तक जाके देखा, तो वो नाच गाने की उसकी वो वीडियो, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्योंकि वो घर ऐसा घर है, सभी लोग तो अच्छे खासे नमाज पढ़ने वाले दीनदार लोग हैं, और वो जो पर्दे में रहती थी, जो वहाँ नाच गाना कर रही हो, फेसबुक पे रील बना रखी बहुत सारी वीडियो में, ताज्जुब बहुत हुआ। फिर मैंने सोचा है तो सीजन चल रहा है ऐसा, तो ताज्जुब ना कर, किसी पे ये ना अंधविश्वास ना करो बिल्कुल भी कि ये नहीं कर सकता। आज के दौर में सब हर कोई कुछ भी कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अफसाना उर्फ पिंकी भग गई बेचारे को छोड़ के उसे।